गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर मेरी बच्ची। शुक्रिया। सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। देख रही हूँ दादी और पोती आज दोनों मुस्कुरा रही हैं। क्या हुआ सुल्तान, तुम खुश नहीं हो क्या? मैं क्यों नहीं खुश होंगी जब मेरी बेटी खुश है तो। मैं आपकी तरह अपने ही लोगों की दुश्मन नहीं हूँ। सुबह सुबह तुम्हारी वही कड़वी बातें। आपको भी गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग। कल तुम अलिफ के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो माशाअल्लाह। आपने ही तो बताया था कि एलिफ अपने प्यार के साथ बहुत खुश है, इसलिए मैंने आपकी बात को मानने का फैसला किया। ठीक है, बहुत अच्छा किया। काश तुम हमेशा मेरी बात सुनती रहो। मीरान कहाँ है? यहाँ हूँ दादी जान। मेरे बच्चे खुश आमदीद। आओ आओ बैठो, नाश्ता कर लो। आ जाओ बैठो इधर मेरे पास। आ जाओ आ जाओ। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया नानी जान। हम चाय पी सकते हैं मीरान? हाँ चलो ठीक है, बैठो। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप नानी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी खुशी तो तुम लोगों से है मेरे बच्चों। तुम लोगों को ऐसे देखकर बहुत खुशी होती है। हमेशा ऐसे ही खुश रहना और एक साथ रहना, ठीक है बेटा? ठीक है। जब सुबह होती है तो सब कुछ अच्छा होता है हमारे लिए। बस एक रात ही है जो हमारे लिए कयामत की हो जाती है, और अब सुबह ही को देख लो, जन्नत की तरह हो जाती है। मीरान, अब जबकि तुम्हारे जाती मसाइल खत्म हो चुके हैं तो बेहतर होगा कि तुम अपनी पूरी तवज्जो अपने बिजनेस के मामलात की तरफ दो। शायद तुम जानते नहीं हो, आज बोर्ड मीटिंग का फैसला है। जी जानता हूँ, मैं जानता हूँ दादी जान। अच्छा है। थैंक यू सो मच माय डियर वाइफ। यू आर वेलकम। आप अपनी दवाई वक्त पर ले रही हैं नानी जान? हाँ बेटा, ले रही हूँ। तुम परेशान न हो, मैं वक्त पर ले रही हूँ। स्वीट ड्रीम्स। मैंने तुम्हारे अब्बू से इजाजत ले ली है। ये हम दोनों का पहला वैलेंटाइन डे है। गिफ्ट के लिए तैयार हो जाओ। होश में अभी पागल हो जाऊंगी मैं। मुझे लगता है ये लड़का मुझे पागल करके ही दम लेगा। संभालो खुद को यारिन। तुम एलिफ की तरह कमजोर नहीं हो। तुम इस तरह पागलों वाला हाल बनाकर खुद को बर्बाद मत करो यारिन। तुम इस टेंशन से भी जान छुड़वा लोगी जानती हूँ मैं। सोचो 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 सोचो। चिपकू लवर से जान छुड़वाने के 10 तरीके। हाँ, ये पढ़ती हूं मैं। अगर ये सब करने से भी जान ना छूटी तो खैर। पहले छठी, ज्यादा जुड़े रहने से रिलेशनशिप खराब होता है। अगर कोई आपको अटेंशन देता है तो आप उसको उससे ज्यादा अटेंशन दो। ऐसा है क्या? चलो फिर देखते हैं कौन किससे ज्यादा बड़ा पागल है। हेलो यारीन। माय डियर फियांसे, क्या कर रहे हो? खैरियत तो है। मैं कल रात तो तुमसे मिलकर गया था, फिर तुम्हारी अकल कहाँ गायब हो गई ये बताओ मुझे। कहाँ हो तुम इस वक्त? कोई जरूरी काम है क्या? बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों की शादी हो रही है तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि इस वक्त तुम किसके साथ हो और क्या कर रहे हो। बस अभी होटल से निकला हूँ,
अभी थोड़ा काम बाकी है मुझे। नहीं, अपनी तस्वीर लेकर मुझे भेजो जरा। मुझे क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो या नहीं। मैं तुम्हें अभी सही से जानती नहीं हूँ ना। तुम पे ट्रस्ट करने के लिए दरअसल मुझे वक्त चाहिए। तुम्हें क्या हो गया है लड़की? वो क्या है ना कि तुम्हारा पागलपन मुझे पसंद आने लगा है जनाब। अच्छा, बात लंबी क्यों कर रहे हो? तुम मुझे तस्वीर भेजने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? ये देखो, भेज दी है। चलें ठीक है, ये बताइए इसके अलावा आपको और कुछ चाहिए? खुदा की कसम हारून, बहुत ही हैंडसम इंसान हो तुम। चलो अब मैं फोन बंद करती हूँ, मुझे भी तैयार होना है आपके शाम वाले सरप्राइज के लिए। टेक केयर। आओ तो सही हारून, देखते हैं। एलिफ, मैं एक ही बात बार बार करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, वक्त के साथ और ठीक हो जाऊंगी। परेशान मत हो तुम। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। क्या हम बैठ सकते हैं? हाँ, बैठो। कैसी हो तुम मेरी जान? ठीक हूँ। एलिफ, कल रात क्या हुआ था बताओ मुझे प्लीज। मेरी जान, अपने भाई से कुछ मत छिपाओ। दादी ने हानदान खानम को धमकी दी थी। कल रात जब मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो हानदान खानम मेरे पास आई थी और कहा कि अगर मैं दादी के पास ना गई तो आज़ाद की जिंदगी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। तो तुम आजाद के लिए गई? अगर दादी जान ने आज़ाद को भी अपने इंतकाम में शामिल कर लिया तो क्या आप मेरी... एलिफ, देखो, मैं तुम्हारी दादी की किसी भी बात से नहीं डरता हूं। तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम मुझसे पूछ रही हो तो मेरा आजाद से कोई मसला नहीं है। तुम भी जानती हो ये बात। मेरा आजाद से सिर्फ इतना मसला है कि अगर उसने तुम्हें तंग किया तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मेरे साथ कोई मसला नहीं है। हाँ? तुम मेरी फैमिली को धमकी दोगे, मेरे अंकल की जिंदगी खतरे में डालोगे, लेकिन मेरे साथ कोई मसला नहीं है ना? तुम एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ मीरा, जिसमें यह लिखा हो कि तुम्हें किसके साथ प्रॉब्लम है और किसके साथ नहीं है, ताकि हम उस हिसाब से चल सकें। एक्सक्यूज मी, इधर आना एक मिनट। आजाद साहब के लिए गर्म सी चाय लेकर आए। मेरे ख्याल से प्यास लग रही है इन्हें। इंशाल्लाह इन लोगों को चाय बनानी आती होगी। वैसे चाय नहीं बनाएंगे जैसे तुमने बनाई थी। मैं तुम्हें अगली बार ऐसी चाय पिलाऊंगा कि तुम मेरे साथ बात करने से पहले 10 दफा सोचोगे। मीरान, बस करो। आजाद भाई, आप ही बस करें।
एलिफ का कुछ तो ख्याल करें। एलिफ, दादी जान तुम्हें और आजाद को कुछ भी नहीं करेंगी, इस बात की तसल्ली रखो तुम। लेकिन अगर आज के बाद कुछ भी होता है तो सीधा मेरे पास आना तुम। तुम्हारे पास आएगी? इसका शौहर इसके लिए मौजूद है। हाँ, ठीक कह रहे हो, लेकिन एक ऐसा शौहर जो अपनी बीवी को 2 बार खो चुका है। मेरी जिंदगी कम से कम तुम्हारी तरह झूठ से भरी हुई तो हरगिज नहीं है, और झूठा भी ऐसा जो दूसरों को नसीहत दे। खुद को चाय बनाना नहीं आती और दूसरों को नसीहत करते हैं कि चाय ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं। आजाद भाई, एलिफ, आज के बाद हमारे साथ ऐसा मत करना। कभी कभी इंसान अपनी ताकत खो देता है, वो टूट जाता है पूरी तरह, उसको ऐसा लगता है कि और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन जब भी ऐसा वक्त आए, तुम्हारे साथ तुम्हारा शौहर है, उसके साथ हर बात किया करो। सब कह दो उससे। और अगर कभी वो तुम्हारी बात ना सुने तो मेरे पास आ जाना, ठीक है ना? ठीक है। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं?